तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। ये हमने अपने JKSSB के जो फिनेंस अकाउंट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके ऊपर टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि मोस्टली एक्सपेक्टेड हैं कि इनमें स्कोर करने के चांसेस हाई हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को एनालाइज करें, अच्छे से देखें उन क्वेश्चनों को, देन उसके ऊपर आंसर देने की कोशिश करें और ट्राई करें कि आप आंसर पहले दें। और आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी इन दी एंड तो आप सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूल जाना इन चीज़ों को। हमारे पास 10 क्वेश्चन है, स्लाइड्स भी पूरी रेडी करके रखी हैं विथ आंसर्स रखे हुए हैं। अगर आपको स्लाइड भी चाहिए होगी जस्ट कमेंट कर देना, हम आपको ये PDF भी अवेलेबल करवा देंगे। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले क्वेश्चन जैसे ये आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज द एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कि हमारा जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शन की जाती है उनमें से इन फॉलोइंग में से कौन सा एक ट्रांजैक्शन है। ऑप्शन ए जर्नल, ऑप्शन बी लेजर, ऑप्शन सी सोर्स डॉक्यूमेंट और ऑप्शन डी ट्रायल बैलेंस। कोशिश कर रहे हैं आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करने की। जो हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन में से बड़े सारे ट्रिकी क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। जो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट होता है उससे हमें कई सारी चीज़ों का पता चल जाता है, एविडेंस की हमारा बिज़नेस की ट्रांजैक्शन कितनी हुई है। मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, ये तो आपने जर्नल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, तो उसी के अनुसार पे ये क्वेश्चन हमने रखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द विच अकाउंट कंसेप्ट द ओनर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एट अ सेपरेट फ्रॉम देयर बिजनेस। मतलब कि इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे जो बिज़नेस है और जो हमारी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, जो ऑनर होता है वो उससे अलग होता है। और इसका एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल दिया हुआ है हमारे जर्नल एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बुक्स में। इसका जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सबसे पहले गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट और मनी मेजरमेंट टेस्ट और ड्यूल एक्सपेक्ट कंसेप्ट। आपको गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का पता कि हमें सबसे पहले ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम अपने बिजनेस को एक लॉन्ग टर्म पे सोचते हैं। और मनी मेजरमेंट कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसमें हम हर एक चीज़, हर एक क्वांटिटी को एक मनी के बेस्ड में यूज़ करके उसको हम सेल आउट करते हैं और अपने बिजनेस में उसको पुट डाउन करते हैं। और ड्यूल एक्सपेक्ट कंसेप्ट एक कैसा होता है, अगर दोनों एसेट्स और लायबिलिटीज़ को चेक करने के लिए हम इन प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये हमेशा ये बताता है कि जो ऑनर होता है बिज़नेस का वो एक अलग आइडेंटिटी के साथ चलता है। जैसे कि हम कोई भी बिज़नेस है, अगर बिज़नेस में अपना पैसा अपना ड्राइंग करेंगे, अपने बिज़नेस में इससे पैसा निकालेंगे, वो दोनों एक अलग रीज़न बन जाएंगे, दोनों एक अलग अलग आइडेंटिटीज़ बन जाएंगी। आई होप आपको इस चीज़ की समझ लगी। और क्वेश्चन नंबर थर्ड अपना, ये तो आई थिंक सबको पता ही होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट इस रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट में तो आपको सबको पता है, जैसे राम शाम वगैरह ये रियल अकाउंट्स में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट में भी चलता है। आई होप ये चीज़ें आपको ईजी लग रही होंगी। इसी बेस्ड के ऊपर लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछे गए थे। द राइट ऑप्शन इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसमें हमारे आउटस्टैंडिंग रेंट्स भी आते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरीज आती हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो हमें इन फ्यूचर इन चीज़ों को पेएबल करना है। ओके, लेट्स वी मूव टू ऑन क्वेश्चन नंबर 4। ट्रायल बैलेंस हम किसके लिए प्रिपेयर करते हैं। आई थिंक ये चीज़ें आपको ईजी लग रही होंगी, बट बेस टू बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे लास्ट के एग्ज़ाम में हुए हैं, मैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करके हम आगे उस चीज़ को मूव कर रहे हैं। तो इसका आंसर है वो सभी को पता होगा, अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ अ लेजर अकाउंट, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, वैल्यूएशन ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक्स और नेट प्रॉफिट और लॉस। इसका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम था, जो ल्यूका पोक्लिस द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, वो बी ऑप्शन 1494 को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो लंबी जाएगी इसलिए थोड़ा सा जल्दी करते हैं इन चीज़ों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे गुडविल अकाउंट है जो, ये हमारा किस अकाउंट में आता है। टेंजिबल चीज़ें तो आपको पता है, जिनको हम टच कर सकते हैं, टेंजिबल्स और नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट्स भी सभी को पता है। हमारा एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट होता है जिसको हम गुडविल में आता है। जैसे हमारा ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट्स होता है, पेटेंट बिल्स होते हैं, ये हमारे सभी इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैंने यार आपको आंसर ही दिखा दिया है। हमारा जो डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है, ये हमारे इंडियन IAS के ऊपर
हमारा पूरा इसके ऊपर चार्ट बना होता है। आई थिंक अराउंड जैसे हमारे आर्टिकल्स होते हैं ना पॉलिटिक्स में, सेम टू सेम वैसे होते हैं। इसके ऊपर जितनी भी वर्क होता है प्रिंसिपल को, वो इन चीज़ों के ऊपर फॉलो करके चलते हैं। आप इसका एक बार चार्ट गो थ्रू कर लेना, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही। और डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा AS6 में बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, DRS ये किसके द्वारा किया जाता है? ये मोस्टली बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। लाइक ये लास्ट टाइम एग्ज़ाम में भी आया था और CGL के 2-3 एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। DRS होता क्या, अगर जैसे हम बैंक में अपना अकाउंट जमा करवाते हैं, जैसे चेक होते हैं, हमारे चेक वहाँ से ओवरड्राफ्ट हो जाता है, जहाँ हमारी साइड से हम कैश बुक से एंट्री कर देते हैं बट आगे से चेक को हम सबमिट नहीं करवाते, तो उसकी जो हम एंट्रीज़ होती हैं उसको जो सेटल डाउन करता है उसको हम BRS स्टेटमेंट बोलते हैं। इसका जो राइट ऑप्शंस बताया है वो हमारा ऑप्शन नंबर C, अकाउंट होल्डर ही कर सकता है। ऑडिटर, बैंक और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा। बैंक तो थोड़ी करेगा, वो तो एक अलग सेपरेट एंटिटी है। और ऑडिटर हमारा CA वगैरह ये सर अलग चीज़ें हैं, ये बिजनेस की मैटर करेंगे। अकाउंट होल्डर वो होता है जो खुद का बिजनेस होल्ड करके रखा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। ये एक्चुअली क्वेश्चन हमारा वो है कि इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, इसको आपको एंट्री करके पता चलेगा कि अगर हमारी गुड वर्थ 5,000 की डिस्ट्रॉयड हो रही है हमारी फायर की वजह से, तो हम अकाउंट में क्या क्रेडिट करेंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। ये भी ईजी आंसर यार, आप मज़े से बता दो। इसमें गलती से ये मत कर देना कि लॉस बाय द फायर्स अकाउंट, क्योंकि इसमें ये है कि जैसे हमारे गुड्स हमने रखे हुए थे, हमारे पास थे, वो डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। हमने तो लेके रखे थे ना, हमने तो किसी से परचेज़ किए थे। ये हमारी एंटिटी बन रही है कि एक सेपरेट एंटिटी के हिसाब से बन रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर फोकस करें आप, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, या मेरे को ना कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, आई विल डू चेक योर आंसर। द सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अ पिट्टी चेक कैश बुक, उसको हम क्या बोलते हैं? डबल एंट्री स्कीम, इम्प्रेस सिस्टम, सिंगल एंट्री स्कीम और एनालिटिकल सिस्टम। ये क्वेश्चन टॉप 10 हमने रखे हुए थे। अरे मेरे को इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका मेरे को आप आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। और बाकी अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी जो लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा उसका मेरे को आंसर करके जाना, आपका भी देखेंगे कि आप कितने स्कोर करते हैं, और मेरे को अपना कमेंट ज़रूर बताना कि आपका कितना स्कोर आया। और इन दी एंड इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर विद दोस्त who preparing for this exam. Have a great time. Take care.